मोर देन 200 ईयर्स इंग्लैंड रूल्ड इंडिया, और इस दौरान इंडिया में इंग्लैंड का कुछ अंश रह गया। जैसे कि हम बात करें लैंग्वेज, जो कि कम्युनिकेशन का साधन है। इंग्लिश जो है आपको भी पता है ब्रिटिश से आई है, और इंग्लिश इतनी ईजी, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जिसे कि मोस्ट ऑफ द कंट्री इसे फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर एक देश दूसरे देश से बात करना चाहता है या फिर कोई आज के जनरेशन पे जो टेक्नोलॉजी है, इन सब जगह केवल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया गया? हिंदी को क्यों नहीं बनाया गया? कोई अदर लैंग्वेज क्यों नहीं चूज़ की गई? इंग्लिश को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे आसान लैंग्वेज है, और ये इंग्लिश कई भाषाओं से मिलकर के बनी है। जैसे कि 29% लैटिन है, इसमें फ्रेंच है 29%, जर्मनाटिक है 26%, ग्रीक है 6%, और अदर लैंग्वेज भी मिलकर के इंग्लिश लैंग्वेज को निर्माण किया। अब ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसा कि आपको पता है, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, और हम भी इसे एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर हम अपनी स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज से करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो इसे सोचते हैं कि विदेशों की लैंग्वेज है तो हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग क्या है इससे बहुत अट्रैक्टेड है। इंग्लिश के बिना उनका कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश इज़ देयर लव। हाँ, ऐसा होता है, इंग्लिश बहुत प्यारी होती है बहुत से लोगों को, और वो अपनी स्टडी इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करते हैं। एज लाइक उन्होंने BA ऑनर्स इंग्लिश से कर लिया, मास्टर्स इंग्लिश से कर लिया, फिर इसके बाद उनके पास कैरियर के क्या क्या चांसेस रहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इसके मैं 5 आपको मोस्ट इफेक्टिव कैरियर चांसेस, जॉब्स, सैलरी सब कुछ बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है और इंग्लिश में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला चीज़ है कि आप टीचर की जॉब कर सकते हैं। टीचिंग में 2 तरीके के होते हैं, 2 सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर तो ठीक ही है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का पूरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ डिसाइड करो आप PRT, TGT, PGT किस क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब जो है तो इसकी जॉब कर सकते हैं, और इसकी जो अप्रॉक्स सैलरी होती है आफ्टर एक्सपीरियंस 60 to 70,000 गवर्नमेंट टीचर की बात करें। इसके बाद फिर बढ़ती भी जाती है। ठीक है, आफ्टर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू तो आपको पता ही है। फिर अगर आपको इसके आगे भी जाना है तो आप अगर प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, प्रोफेसर में इंटरेस्टेड है, तो नेट का एग्ज़ाम दे, PSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, PhD कर लें। प्रोफेसर की जो सैलरी होती है, यू कांट इवन इमेजिन। हमारे खुद के प्रोफेसर ने, इंग्लिश के प्रोफेसर जो थे, मास्टर्स की जब क्लास ले रहे थे, उन्होंने बताया था कि उनकी सैलरी 2.3 लाख पर मंथ है। सोचो, इतनी सैलरी मिलती है इस प्रोफेसर में। तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो थोड़ी और मेहनत करके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं टीचिंग लाइन में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप कोचिंग खोल सकते हैं खुद की। ठीक है, स्पीकिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पहले तो ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन एजुकेटर बन जाए, वेबसाइट रन करें, यूट्यूब चैनल चलाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उसमें आप ट्रायल दे करके, अपना इंटरव्यू दे करके वहाँ टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपसे इंग्लिश आती है तो। ठीक है, वेबसाइट कैसे रन करना, यूट्यूब चैनल में अपना करियर कैसे बनाना, इन सब की लिंक, बुक की लिंक अब डली हुई तो आप जाके देख सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे इंग्लिश आती है तो न्यूज़ एंकरिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको जर्नलिज्म के, मास कम्युनिकेशन में डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में अगर आपको जाना है तो नीचे वेबसाइट है, उसमें जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तो वीडियो भी बना दूंगा। और UG, PG, PhD करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद फिर आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं किसी भी कंपनी में जा करके, जैसे आज तक वगैरह, ये सारी न्यूज़ कंपनियाँ होती हैं। सैलरी जो होती है, एवरेज सैलरी जो होती है 3 लाख NM होती है, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो गया तो और बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो न्यूज़ एंकर का ये रहा। इसके बाद थर्ड करियर ऑप्शन है जो आप इंग्लिश के बाद बना सकते हैं, कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर के लिए तो सबसे पहले आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, लिटरेचर में हो चाहे मास मीडियम हो। इसके बाद क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी। ठीक है, अथॉरिटी, ब्लॉग की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें करके आप कंटेंट राइटिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये थोड़ी
न्यूज़ एंकर से ज़्यादा महंगी सैलरी आपको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 लाख रुपया पर एनम अर्न कर सकते हैं, इसके बाद बढ़ भी जाती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरियर ऑप्शन है, जो कि मेरा भी फेवरेट है, टूरिस्ट गाइड। अगर आपसे इंग्लिश आती है तो टूरिस्ट गाइड भी बन सकते हैं, इससे आपको हर जगह घूमने का मौका भी मिल जाएगा, मतलब हम घूम भी लेंगे और हमें सैलरी भी मिलेगी। ये वाह वाह वाह, हमारे तो बल्ले बल्ले। तो आप टूरिस्ट गाइड भी बन सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर जो भी डिग्री डिप्लोमा है गूगल कर लेना, इसमें जान करके इसका जो भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लेना। इसके भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब इसके भी चॉइसेस होती है कि कौन सा गाइड बनना है, वॉकिंग टूर गाइड बनना है, एडवेंचर गाइड बनना है कि म्यूजियम गाइड बनना है, ठीक है, मोटर कोच गाइड बनना है, जो भी गाइड बनना है। तो कोर्स करने के बाद इस पर्टिकुलर टूरिस्ट गाइड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, और इसमें भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। 1.2 से 4 लाख एवरेज एनम सैलरी रहती है। फिर सबसे लास्ट एक कोर्स है जिसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपसे इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं आती तो वो सिखा देंगे। वो है बीपीओ सेक्टर, ठीक है। बीपीओ सेक्टर में भी आप अपना जॉब करियर बना सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फील्ड है और बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है और अच्छी खासी सैलरी भी आप इसमें पा सकते हैं, ठीक है। देखो बीपीओ सेक्टर क्या होता है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें 2 तरीके से वर्क होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसमें फ्रंट एंड में क्या होता है, कॉल सेंटर की जॉब मिलती है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। आउटबाउंड में आपको कॉल करना पड़ता है, इनबाउंड में आपको कॉल आता है। तो ये पर्टिकुलर जॉब कर सकते हो। हमारे खुद के दोस्त कुछ करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग से सैलरी अगर आपसे इंग्लिश आती है तो समथिंग 15,000 से आपकी सैलरी बन जाती है मंथली की, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 25 से 28,000 रुपये सैलरी आपकी आती है। मेरे एक दोस्त की खुद की आती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है, उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि इसमें 2 तरीके के बीपीओ सेक्टर होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक में थोड़ी कम सैलरी रहती है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंटरनेशनल में आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर अगर आपको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ आपकी सैलरी के बोल ही नहीं सकते, 10 से 12 लाख पर एनम की सैलरी बन जाती है। मतलब अच्छा खासा कैरियर आप बना सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। सो यू कैन ऑल्सो मेक योर कैरियर इन बीपीओ सेक्टर्स। तो ये सभी ऐसे 5 कैरियर ऑप्शंस थे जो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आपको इंग्लिश पे अपना कैरियर बनाना है। पहली चीज़ टीचर, दूसरी चीज़ हो गई न्यूज़ एंकर, थर्ड चीज़ कंटेंट राइटर, फोर्थ टूरिस्ट गाइड एंड फिफ्थ बीपीओ। ये सभी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।